हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। और आप लोगों ने थंबनेल में टॉपिक देख ही लिया होगा ऑलरेडी, एंड दैट इज़ कि आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफ है वो कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये एक इनिशियल बेस रीडिंग है। आप लोगों की नाम की जो इनिशियल है ना, वो जिनके साथ रेजोनेट करेगा वही आप लोग देखना। मैंने इनिशियल्स जो है वो पोस्ट करके रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि शादी हो जाने के बाद जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, या फिर जैसे कि मानो जो आपके ससुराल वाले हैं, बेसिकली आपकी लाइफ कैसी रहेगी, ओवरऑल आप कैसे रहोगे, खुश रहोगे या कैसे रहोगे, यही देखना है। एंड यस, याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग के जैसा ही आप लोग देखें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करने के लिए आप लोग डीएम कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग अपना ग्रुप चुनना इनिशियल बेस करके। एंड मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों ने सबसे पहला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 को पिक किया है, चलिए। लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, तो सबसे पहली कार्ड आया है आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे रखते हैं। दूसरी कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड। टेन ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ कप्स। टेन ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ वॉन्ड। डेथ। द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, जो कि न्यू बिगिनिंग के बारे में डेफिनेटली बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है आफ्टर मैरिज आप लोग कन्फ्यूज्ड हो जाओगे। ठीक है, कन्फ्यूज्ड इसलिए हो जाओगे कि शादी से पहली वाली जो आप लोगों की लाइफ है और शादी के बाद वाली जो लाइफ है, दोनों में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ ख़राब हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये चेंजेस होते हैं, ये होते हैं। बिल्कुल आपके मैरिज, आप लोगों की जो मैरिज है ना, स्पाइल नंबर 1, ये एक स्पिरिचुअल मैरिज होगा। कुछ लोग होंगे आपके इन लॉज में से जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है, आपके हस्बैंड भले ही स्पिरिचुअल हो या ना हो, आपके वाइफ भले ही स्पिरिचुअल हो या ना हो, बट जो आपके इन लॉज होंगे उनमें से कुछ लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है आप लोग आफ्टर मैरिज कन्फ्यूज्ड हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जिस तरह का लाइफ के साथ हैबिचुएटेड हो, ये जो लोग हैं, ये जो आपके पार्टनर है, सब एक दूसरे से अलग है। आपका ओवर थिंकिंग शुरुआती दिनों में काफ़ी होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं है, या फिर आपका जो एक्सपेक्टेशंस था वैसा चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ, स्पेशली 8 to 9 मंथ्स आफ्टर मैरिज ये थॉट आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 8 to 9 मंथ्स आपका हो जाएगा ना, उसके बाद आपके दिमाग में ये थॉट आ जाएगा कि नहीं, मुझे जैसा चाहिए था शायद ये उससे भी बेहतर है, या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे मिला है। तो ये समझने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट 9 मंथ्स तो निकल ही जाएगा, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो शुरुआती में कन्फ्यूजन, थोड़ा सा समझने से दिक्कत, और उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मुझे चाहिए था ये उससे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह का आफ्टर मैरिज आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, आप लोग शुरुआती से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग पहले कुछ सोचते थे, बचपन में जो सोचे थे वैसा लाइफ होगा।
काफ़ी ज़्यादा अलग होगा लेकिन अबंडेंस रहेगा। तभी आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक द फूल आया है। लेकिन फूल के पीछे 8 ऑफ वांड्स है, जो कि ये दर्शाते हैं ये न्यू बिगिनिंग जो है ये यूनिवर्स के द्वारा रचा गया है, मतलब आपके हाईएस्ट गुड के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अभी ऐसा है, ये चीज़ आप लोगों के साथ होने वाला है। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा भी ओवर थिंकिंग होगा कि क्या पता मुझे अपना करियर छोड़ना पड़े, या फिर क्या पता मुझे अपना घर परिवार छोड़ना पड़े। बट आपके जो पार्टनर रहेंगे, आपके जो स्पाउस रहेंगे, उनका ऐसा मोटिव नहीं रहेगा कि आप अपना करियर छोड़ दो। वो ऐसा नहीं सोचते। उनका थॉट मेनली ये रहेगा कि आप पहले फैमिली को देख लो, उसके बाद आप करो कुछ भी। आप करियर बनाना चाहते हो बनाओ, आप जॉब करना चाहते हो करो, आप बिजनेस करना चाहते हो करो, बट घर को भी प्रायोरिटाइज करो। तो ये ऐसा थॉट रखने वाले आपके स्पाउस रहेंगे। तो आपके अंदर शुरुआती 8 से 9 महीने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा होगा। बट उसके बाद स्पेशली द 10th मंथ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं मुझे जैसा चाहिए था ये उससे भी बेहतर है, और आप लोग फ्रेश माइंड में ये न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अभी बात आते हैं आपके स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। देखिए, स्पाउस के साथ आपके जो स्पाउस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर स्पाउस है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। ऐसा नहीं कि इनमें इमोशंस की कमी है, इमोशंस भी इनमें होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल बहुत है। ठीक है, तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपको इमोशनल वैलिडेशन की ज़्यादा ज़रूरत होते है, तो शायद उस मामले में ना आपको कभी कभी ये रिश्ता बोझ लगने लगे। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा नहीं है कि आपको आके एक रोज़ दे दे, या फिर आपको आई लव यू बोले, या फिर आपको चॉकलेट गिफ्ट करे, ऐसा वो नहीं है। लेकिन जैसे कि आप बीमार पड़ोगे, आपका ट्रीटमेंट जो होगा वो बेस्ट से बेस्ट जगह में होगा। ठीक है, मानो कि आपका बेबी हो रहा है, तो घर में काम करने के लिए एक जन, खाना बनाने के लिए एक जन, आपका टेक केयर करने के लिए एक जन, सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो इनका प्यार जताने का तरीका अलग है। आपने जिसको प्यार समझ के रखा है और इन्होंने जिसको प्यार समझ के रखा है, दोनों में काफ़ी अंतर है। आपको शायद ये लगता है कि मेरे बर्थडे के दिन ये अगर मुझे गिफ्ट देते हैं, पार्टीज़ रखते हैं, केक काटते हैं, तो ये मुझे प्यार करते हैं। बट इनका थॉट है कि अगर आपका एज बढ़ रहा है तो आपके नाम पे एक मेडिक्लेम कर देते हैं। अगर आपका बर्थडे है, इसका मतलब आपका उम्र बड़ा है, तो आपके नाम से कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं। तो इनका प्यार का परिभाषा अलग रहेगा। अगर उसको आप अपनी परिभाषा से मैच करोगे तो शायद आपको कभी ऐसा लगे कि ये रिश्ता एक बोझ है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के थ्रू इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट है ना। तो ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन घूमना फिरना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि इनको डेट पे ये नहीं लेकर जाएंगे, ये करेंगे। लेकिन आपका जो मैंने बताया ना, जो आपका परिभाषा और इनका परिभाषा अलग है। आपको शायद ये लगता होगा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे कभी रोज़ दे दो, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे मेरा प्यार है, अगर आपसे मेरा लगाव है, तो मैं आपके फ्यूचर सिक्योरिटी पहले देखूँ, आपके नाम में कुछ पैसे रख दूँ। हाँ, अभी आप बोल सकते हैं पैसे सब कुछ नहीं होते, बिल्कुल सही बात, पैसे सब कुछ नहीं होते। लेकिन आप पाइल नंबर 1, आप लोग जिस तरह का इमोशनल हो, या फिर आप लोग जिस तरह का रोमांस चाहते हो, वो सिर्फ मूवी में होते हैं। ऐसे कार्ड्स आए हैं, आपको बताया गया है। वैसा भी ज़िंदगी वैसे भी नहीं बीतती कि डेली कोई आपको प्रपोज़ करे, डेली रोमांटिक बातें करे। जैसे मैंने बोला कि शायद आपको लगता है कि मुझे मेरे बर्थडे में एक केक मुझे मिल जाए, तो ये मुझे चैनल हो रहा है, मुझे शायद किसी के साथ होगा ऐसा फ्यूचर में। आपको लगेगा कि एक केक मुझे मिल जाता, मेरा बर्थडे है, तो शायद ये मेरे बर्थडे में बेस्ट होता। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ये सोचेंगे ना कि अच्छा आज तुम्हारा बर्थडे है, मतलब तुम्हारा उम्र बढ़ा, तो उम्र बढ़ा मतलब फ्यूचर में ओल्ड एज में कुछ भी हो सकता है, तो एक मेडिक्लेम कर दे। तो इनका जो सोच विचार है एक्चुअली देखा जाए तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप डीप लेवल पे जाके इसको सोचोगे तो आप इसको समझ पाओगे। हालांकि ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है, ऐसा यूनिवर्स को लगते हैं। ठीक है, ये आपको घुमाने भी ले जाएंगे, ये आपको रोमांटिक डेट पे भी लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा थॉट है ना कि घुमाने या रोमांटिक जेस्चर में 10,000 खर्च करो, तो इनका ये थॉट नहीं है। इनको लगता है घूमने जाने के लिए 100 रुपये खर्च करते हैं और 9,000 रुपये आपके अच्छे के लिए खर्च करते हैं, आपके लिए स्पेंड करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कल आप प्रेग्नेंट हो जाओ, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये घर के काम करने के लिए एक जन को रख दिया, खाना बनाने के लिए एक जन को रख दिया, आपके लिए एक नर्स रख दिया। जहाँ पे आपको ज़रूरत
अर्थ है वहाँ पे कोई चीज़ का ये कमी नहीं रखेंगे, ऐसे स्पाउस आपको मिलेगा, ऐसे रहेगा मैरिड लाइफ आफ्टर मतलब शादी के बाद वाली जो लाइफ है, ठीक है। अब बात आते हैं आप लोगों की फ्यूचर इन लॉज, ठीक है, जिन लोगों के साथ आप रहोगे उनके साथ कैसी ज़िंदगी रहेगी। देखिए आपके जो ससुराल वाले होंगे बहुत बातें करने वाले होंगे, पाइलवान, ऐसा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। अगर आप लोग बातें करना पसंद करते हो या फिर बातें, बेसिकली अगर आप लोग बातें करना पसंद करते हो तो दिक्कत है, क्योंकि ये लोग बहुत बातें करते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। चाहे आपके सास, चाहे आपके ननद, चाहे आपके ससुर, चाहे आपके देवर, सब बातें करते हैं और बहुत बातें करते हैं, बहुत चुलबुली स्वभाव के लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर आपको सुनना पसंद है तो अच्छा लगेगा, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद है, तो कई बार आप लोगों को ना थोड़ा सा वो हो सकता है कि इतना क्यों बातें करते हैं, मुझे इतना नहीं बातें करनी, मुझे इतना नहीं बातें सुननी। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आप पूरा दिन थके हारे रात को सोने के लिए जा रहे हो और 9 बजे रात, 9:30 बजे, 10 बजे आपके ननद या देवर कोई आके बोलते, भाभी पता है आज मेरे कॉलेज में क्या हुआ, आपको पता है आज मेरे ऑफिस में क्या हुआ। तो हो सकता है कई बार आपको ना वो चीज़ बुरा लगे, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ये बुरा नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट ये लोग आपके सोल ट्राइब के लोग हैं, ठीक है। क्यों आपसे ही ये लोग इतना बातें कर रहे हैं, हो सकता था ना कि आप तो नए थे इनके परिवार में तो ये बातें ही नहीं करते आप लोगों से, बट ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्यों ये बातें कर रहे, क्योंकि ये लोग आपके सोल ट्राइब से है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और खुद में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज लाना पड़ेगा। हो सकता है आपके शादी से पहले आप लोगों के घर पे ऐसा था, सब अपने जैसा रहते थे, बट ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग सब घुल मिल के रहते हैं। दे आर स्पिरिचुअल। आपके मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, भाभी हो सकते, हस्बैंड या वाइफ के भाभी बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब आप टैरो के बारे में बात करोगे तो वो लोग टैरो के ऊपर वाले रेकी, उसके बाद कॉर्ड कार्डिंग, कितने सारे बात कर लेंगे। मतलब उन लोगों को नॉलेज रहेगा इस चीज़ का, तो आपको लगेगा अरे मुझे तो यही चाहिए था, है ना। क्योंकि देखो अगर आप स्पिरिचुअल हो, आपके साथ रहने वाले लोग स्पिरिचुअल नहीं होते तो बहुत दिक्कत आ सकती है लाइफ में, क्योंकि वो लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचते, वो लोग लॉजिकल होते, बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। स्पेशली आपके मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, मतलब देवर और सास, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, फाइल 1, ओके। सिर्फ जो उन लोगों का ज़्यादा घुलने मिलने का नेचर है, ज़्यादा बात करने का नेचर है, इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करिए खुद को, क्योंकि यूनिवर्स भी देखो ऐसा ही चाहते हैं। अगर मुझे दिखता ना कि यूनिवर्स आपको कुछ और चाहते हैं कि नहीं आप बोल दो उन लोगों को, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग इसको एक्सेप्ट करें और ख़ुद को थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना दिल के बहुत अच्छे हैं, आपके सोल ट्राइब के लोग हैं। आपने पहले किसी बर्थ में इन लोगों के शायद घर के ही लोग रहे हैं, तभी इन लोग इतने आपसे मतलब कनेक्ट करेंगे इजीली, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। उसके साथ साथ आफ्टर मैरिज आपका शायद लोकेशन में बहुत बड़ा कोई शिफ्ट आएगा, स्पेशली जैसे कि मुझे जो दिख रहा है कि जो शिफ्ट इस तरह का हो सकता है कि आप लोगों का स्टेट चेंज होगा, ऐसा नहीं कि सिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्टेट चेंज होगा। जैसे कि अगर अभी आप महाराष्ट्र में रहते हो, आफ्टर मैरिज आप चले जाओगे हरियाणा, मतलब कंप्लीट चेंज। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र से गुजरात जाओगे, या फिर ऐसा नहीं कि पंजाब से हरियाणा जाओगे, ऐसे, या फिर हरियाणा से पंजाब जाओगे, या फिर बंगाल से उड़ीसा जाओगे। मतलब ऐसे अगल बगल चेंज नहीं है, दूर का चेंज दिख रहा है। जैसे कि अगर आप लोग रहते हो पंजाब में तो आप आफ्टर मैरिज चले जाओगे महाराष्ट्र में, या फिर आप रहते हो बंगाल में तो आफ्टर मैरिज आप चले जाओगे हरियाणा में। तो काफ़ी बड़ा चेंजेस दिखता है लोकेशन में। कुछ लोगों के लिए कंट्री में भी चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्स आपको ग्रो करवाना चाहते हैं कि आप लोगों से मिले, अलग अलग कल्चर को जाने। इसके लिए तो ज़िद मत अड़ जाना कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, या फिर आप आ जाओ, या फिर नहीं मैं तो नहीं जा सकती, मेरा रिस्पॉन्स। बहुत लोगों के साथ ऐसे होते हैं ना, बहुत फीमेल्स के साथ होते हैं जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, वो खुद को बदलना नहीं चाहते, बट आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप चेंज हो जाइए और इसको एक्सेप्ट करिए खुले दिल से, इसी में आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। पाइल 1, तो आफ्टर मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शुरुआती में कन्फ्यूजिंग है, टॉकेटिव है, स्पिरिचुअल है, लॉजिकल है एंड न्यू बिगिनिंग से भरा हुआ है, काफ़ी सुंदर, ओके। पाइल 1, तो ये था आप लोगों का रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ओके। टेक केयर, बाय। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपने इनिशियल चूज़ करिए। इनिशियल अगर आपने पाइल नंबर 2 पिक किया तो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या रीडिंग आते हैं।
ओके, तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है पेज ऑफ वांड। ओके, उसके बाद आया है जस्टिस। उसके बाद आया है एस ऑफ वांड। ओके, एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वांड, नाइन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा चलो और एक बार शफल कर ही लेते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। द टावर, हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगर आप लोग देखे होंगे पाइल 2 आपके रीडिंग में 3 एस आया है। एक है एस ऑफ वांड्स, एक है एस ऑफ पेंटिकल, एक है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैरिड लाइफ आपकी क्या रहेगी उससे बोलने से पहले आपकी जब शादी हो जाएगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपका लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, पाइल 2 उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगा अगर आपका ये सेकंड मैरिज रहेगी या फिर आपके स्पाउस का सेकंड मैरिज या फिर आप दोनों का। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पहले एक मैरिज रहा हो जो वर्कआउट नहीं करा या कुछ प्रॉब्लम हुआ और फिर ये आपका सेकंड मैरिज रहेगा। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि इनके तरफ से ये मैरिज सेकंड रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप दोनों के लिए ये मैरिज सेकंड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है सबसे पहली चीज़। एंड जिनके भी अगर आपके तरफ से है तो मुझे स्ट्रांगली डिवोर्स का एनर्जी दिख रहा है। डिवोर्स होने के बाद ही आपके साथ इनका मैरिज है या फिर इनके तरफ से सेम चीज़ है या फिर दोनों की तरफ से डिवोर्स का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ठीक है, पहली वाली शादी बहुत टॉक्सिक था, आप हील होने के बाद या फिर अगर ये पर्सन है तो ये हील होने के बाद आपसे मिलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको आफ्टर मैरिज ऐसा लगेगा कि लाइफ में इतना भी सुंदर होता है चीज़ें। एक न्यू बिगिनिंग जो है इसको आप खुले दिल के साथ स्वागत कर लोगे। ठीक है, इतना बेस्ट लाइफ आपने पहले कभी लीड नहीं करा। ठीक है, आपको कभी यकीन ही नहीं था कि मतलब इतना अच्छा भी कनेक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा नहीं और ना ही आपके आसपास देखा, ना ही कभी आपने बिलीव किया। इनको देखने के बाद, ये कनेक्शन को देखने के बाद ही आपको ट्रस्ट होगा, तो आप में ये चेंजेस आएगा कि आपको यकीन होने लगेंगे कि यस दुनिया में अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर चेंजेस आएगी। अभी बात आते हैं आपके स्पाउस के साथ आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, ये जो कनेक्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए आप लोग इनर वर्क करने के बाद मिलोगे, तो आफ्टर मैरिज इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए आफ्टर मैरिज इनर वर्क करनी है। इनर वर्क करनी है मतलब जैसे आप लोगों का मैरिज हो जाएगी तो आपके स्पाउस के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने में दिक्कत होगा, क्योंकि आपका पहले एक पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा जो ख़राब रहेगा, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहेगी। या फिर अगर इनके साइड से ऐसा है तो इनको ट्रस्ट इशू रहेगी। बट अगर आप लोग उस पर वर्क करते हो, जैसे कि शुरू से शुरू करना एक होता है ना, उस पर ध्यान देते हैं, या फिर एक होता है ना कि आपके स्पाउस के साथ चलो एक बारी हम लोग अपने बचपन का दिन को शेयर करते हैं, इस तरह का अगर आप लोग करते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप लोगों के रिलेशन में ग्रोथ आएगा।
कुछ कनेक्शन में ऐसा होगी कि मैरिज की 6 मंथ से 1 ईयर के बीच आप लोगों के अंदर सेपरेशन आएगा, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्स आपको धक्का देंगे कि आप इनर वर्क करो, क्योंकि हो सकता है कि आप इनर वर्क करके शादी करेंगे और फिर आप इनर वर्क छोड़ दोगे और जर्नी आपका स्पिरिचुअल है, तो यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहेगा। तो यूनिवर्स चाहेगा आप इनर वर्क करो। तो 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है, बट उसके बाद बिकॉज ऑफ द लव जो कि आप दोनों के अंदर है, विच इज़ किंग ऑफ कप्स, ठीक है, इसके कारण फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। दैट इज़ वाई तीनों बार आप लोगों के लिए एस का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सूट्स, ओके। अभी आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब ये रीडिंग देखेंगे तो बहुत कोई डर जाएंगे, लेकिन इसमें डरने का कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आते हो आप अपना सोल पर्पस को लेकर आते हो, हैं। ऐसा नहीं कि किसी को चेस करने के लिए, कोई चीज़ को पाने के लिए, कोई काम करने के लिए आते हो, है ना। सोल पर्पस पूरा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, उसके लिए लाइफ नहीं रुकती, रुकना चाहिए भी नहीं। जैसे अभी जस्ट जनवरी में ही मेरे मम्मा का डेथ हुआ है एंड शी इज़ द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ अभी भी, बट उनका जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके लिए काम तो नहीं रुक सकते। मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, मैं प्राइवेट सेशंस भी कर रही हूँ, मैं खुद के ऊपर भी वर्क कर रही हूँ, मैं योगा भी कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, घर का भी काम कर रही हूँ, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जब रीडिंग में आते हैं ना कि आपका सेपरेशन हो जाएगा, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन क्यों आपके ये सेपरेशन दिया जाता है, अगर आप इसको समझ जाते हो ना तो लाइफ इजी हो जाते हैं। ये सेपरेशन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि इस दौरान आप खुद को समझिए। हो सकता है कि आप शादी के बाद सिर्फ इनके बारे में सोचना, इनके साथ रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए हार्ड वर्क, मेहनत, सुबह उठ के आप क्या खाओगे, रात को आप क्या करोगे, शाम को ऑफिस से निकले हो सकता है इस तरह का बिहेवियर करने के कारण यूनिवर्स को लगेगा कि अरे ये तो खुद को भूल गई है, तो क्यों ना इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि ये खुद को याद रखे। फिर आप इनर वर्क करोगे, जैसे ही आप इनर वर्क करोगे फिर आप लोग साथ में आ जाओगे, बिल्कुल वैसे ही, है ना। तो अपने पर्पस नहीं भूलनी है। एंड ऑफ द डे आपको याद क्या रखना है, अपना पर्पस, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल पाइल हो, आप लोग स्पिरिचुअल हो, तभी आप लोग टैरो देखने आए हो, नहीं तो आप क्यों आते टैरो देखने, है ना। तो डरने का कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत कोई रीडिंग देख के डर जाते हैं तो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये आपके लिए चेतावनी है, अगर आप आफ्टर मैरिज अपना इनर वर्क जारी रखते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करते हो कि इसको ही सब कुछ मान के बैठे और अपने लाइफ को भूल गए, ऐसा नहीं करके अगर आप लोग अपना स्पिरिचुअल पर्पस को जारी रखते हो आफ्टर मैरिज, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है, और अगर आप देखते हो यहाँ पे भी वो तुला का कार्ड आया है, यहाँ पे भी तुला का कार्ड आया है। तो अगर आप अपना काम सही से करोगे तो यहाँ भी सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा सोच रखते हैं कि आप लोग पाइल 2, आप लोगों का पर्पस कुछ बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है आप लोगों को, एक मिनट, हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है आप लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कहीं ना कहीं आपको मिरर करेंगे। तो आप अगर इनके पीछे भागोगे, ये आपसे दूर भागेंगे। तो आपको हमेशा खुद पे वर्क करते जाना है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जितना आप खुद पे वर्क करोगे, जितना आप खुद को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए वर्क करोगे, उतना ही आप लोगों की मैरिड लाइफ सुंदर होगा। आपके जो पर्सन रहेगा ये आपसे प्यार बहुत करेंगे, लेकिन आप दोनों का कुछ स्पिरिचुअल पर्पस मुझे क्लियरली दिख रहा है। आपका शायद स्पिरिचुअल पर्पस दूसरों को मदद करना है, चाहे पैसों से करो, चाहे बुद्धि से करो, शायद आप टीचर हो तो उस तरह से करो, शायद आप किसी को हील करके करो, शायद किसी को दान करके करो, चैरिटी करके करो, ठीक है। हो सकता है कि आस्था करो कि शादी के बाद आप चैरिटी करना ही भूल गए, तो यूनिवर्स बोलते अरे भाई तुम तो शादी के बाद सबके लिए सब कर रहे हो, गरीबों के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, सेपरेशन। फिर आप थोड़ा सा ये चीज़ को समझे, थोड़ा सा चैरिटी वगैरह के फिर साथ में आ जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको तो बेहतर बनाने के लिए ही आते हैं। सेम फॉर आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल, इनका कुछ पर्पस रहेगा। मुझे लगता है ये कुछ ज्ञान खुद सीखने के लिए एंड बांटने के लिए, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, ओके, ऐसा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफ द डे आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डे का आया है किंग ऑफ कप्स, जो ये दर्शाते हैं प्यार आप लोगों के बीच जो रहेगा, वैसा प्यार आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा और कभी नहीं पाया लाइफ में, ठीक है।
ऐसा है। अभी बात आते हैं इन लॉज़ की। देखिए शुरुआती में आपके इन लॉज़ आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे? जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपकी पहले एक शादी है तो इसके कारण, या फिर ऐसा भी हो सकता है इनका पहले एक शादी था तो इन आपके इन लॉज़ जो पहले ही पार्टनर था इनका, उनके साथ ज़्यादा इनका जुड़ाव था, तो इसके कारण आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगा। या फिर आप दोनों का सेकंड मैरिज रहेगा, ये भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों के कास्ट अलग है, या फिर आप दोनों के एज में कुछ फ़र्क है, तो इस तरह का कुछ चीज़ों के कारण जो इन लॉज़ रहेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे शुरुआती में 2 से 3 महीने, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए 2 से 3 साल। उसके बाद एक्सेप्टेंस कैसे आएगी मैं ये भी बताती हूँ। जिन लोगों के लिए 2 से 3 साल वाला मुझे दिख रहा है, उन लोगों के लिए ना आप लोगों का 3 साल बाद बेबी आएगा और उसके बाद आपके इन लॉज एक्सेप्ट कर लेंगे। वो जो बच्चा आएगा दैट विल बी अ डिवाइन चाइल्ड, ठीक है। जिन लोगों के लिए 2 से 3 महीने, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके इन लॉज आपको इसलिए एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि 2 से 3 महीने बाद एक फैमिली गैदरिंग रहेगी किसी और के बारे में। हो सकता है आपके देवर की शादी की बात हो रही है या फिर ननद की सगाई है, तो आपको बुलाया जाएगा। भले ही एक्सेप्ट ना करें, लेकिन सोशल गैदरिंग में आप लोग साथ में आओगे, ठीक है। वहाँ पे ना आपको कुछ मौका मिलेगा अपने नॉलेज को शेयर करने का। हो सकता है अपने इनर वर्क के बारे में वहाँ बात करोगे, या फिर आपने भगवत गीता पढ़ा है उसके बारे में बात करोगे, या फिर आप किसी और किताब, किसी और धर्म का, जो यहाँ पे ऐसे मैं धर्म जाति को भेद नहीं करती, बट आपने शायद किसी धर्म ग्रंथ पढ़ा है, गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा है, अपने कुरान शरीफ पढ़ा है, आप बाइबल पढ़े हो, कुछ तो आपका नॉलेज है जो आप उस फैमिली गैदरिंग में बोलोगे, जो कि आपकी शादी से 3 महीने बाद होगी, ठीक है। वो सुनने के बाद आपके इन लॉज आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों की शादी होगी आपके इन लॉज को ऐसा लगेगा कि शायद आप बहुत ज़्यादा डिटैच इन द सेंस मटेरियलिस्टिक हो, स्पिरिचुअलिटी से दूर हो, ठीक है। सिर्फ खुद के बारे में आप लोग सोचते हो, ऐसा कुछ वो लोग सोचेंगे। बट जैसे ही आपके ज़ुबानी से ये लोग भगवत गीता मानो सुन लिया, या फिर ऐसा कुछ सुन लिया कि मेडिटेशन का क्या फ़ायदा है, चैंटिंग का क्या फ़ायदा है, ओम नमः शिवाय का क्या फ़ायदा है, तो ये लोग सोचेंगे अरे ये तो फिर बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर इनका इतना नॉलेज है तो फिर इनके साथ रह के या इनके साथ जुड़ के जो हमारे घर के बच्चे हैं जिन्होंने इनसे शादी करा है, जो आपके स्पिरिचुअल स्पाउस है, वो कितना कुछ सीखेंगे। और ये सोचते हुए वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो तीनों तरह का न्यू बिगिनिंग दिखता है। एक तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये आपके लाइफ का न्यू बिगिनिंग होगा बहुत बड़ा, क्योंकि आपने ऐसे सुंदर रिश्ता लाइफ में कभी नहीं देखा। दूसरे फ्यूचर स्पाउस के साथ, जैसे मैंने बोला कि शुरुआती में हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल पर्पस से, अपना सोल पर्पस से डिटैच हो जाओ, फिर थोड़ा सा सेपरेशन आए कुछ महीने का, कुछ हफ्ते का, फिर आप ये चीज़ समझ जाओ, फिर उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगा। और इन लॉज के साथ भी न्यू बिगिनिंग होगा, जहाँ पे मुझे 2 तरह का एनर्जीज आई। एक तो है शादी के बाद 3 महीने के बाद एक फैमिली गैदरिंग में आपका नॉलेज देख के आपके साथ न्यू बिगिनिंग वो लोग खुद से करेंगे, और बहुत सुंदर अबंडेंस रहेगा उसमें, ऐसा नहीं कि दिखावा है, नो, दिल से। और कुछ लोगों के लिए 3 साल बाद न्यू बिगिनिंग होगा, क्योंकि आपकी एक बेबी आएगी जो कि है डिवाइन चाइल्ड, ठीक है। और ये जो पर्सन होगा कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट होंगे, कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसा है। तो आफ्टर मैरिड लाइफ आपका ऐसा रहेगी। सिर्फ एक गाइडेंस है पाइल 2 के लिए, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस शादी रहेगी, मतलब आप जहाँ पे रहते हो और जहाँ पे शादी होगी, ट्रेन में 8 से 9 घंटा मिनिमम दूरी है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर फ़्लाइट की बात किया जाए तो फ़्लाइट में तो जल्दी हो जाते हैं 3-4 घंटे में, बट अगर ट्रेन की बात करें तो मिनिमम मुझे दिख रहा है 8 से 9 घंटा, कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा। तो शुरुआती में ऐसा हो सकते हैं ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा ये सोचे कि कैसे मैं हैंडल करूँगी इतना दूर जाना, लेकिन ये सब कमज़ोरी है, ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को। ऐसा सोचना है कि ये मेरा सोल ग्रोथ का, सोल इवॉल्वमेंट का एक जर्नी है, मुझे इसको एम्ब्रेस करना है। यूनिवर्स जैसा भी लाइफ मेरे लिए लिखा है, जैसा भी लाइफ मेरे लिए बनाया है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उस पाथ को फॉलो करती हूँ, ठीक है। मैच्योर रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा, बट दिल से इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, शो अप नहीं रहेगा,
जैसे आजकल होते हैं ना कि हर एक मोमेंट टू मोमेंट सोशल मीडिया में पोस्ट, वैसा नहीं रहेगा आपका पार्टनर, लेकिन दिल से आपके साथ इनका जुड़ाव बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर आपकी तरफ से बच्चे हैं तो इनके, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इनके तरफ से बच्चे हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैच्योर लेवल का रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ऐसी रहेगी आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।